बहुत सारी चीजों का शौक होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शौक आम लोगों से अलग होते हैं। और उस शौक के बारे में जब हमें पता चलता है तो ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि अपने जीवन काल में उन्होंने इतनी सारी चीजों का संग्रहण कैसे किया होगा। तो आज हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ किसी एक बल्कि अनेक चीजों का विविध प्रकार से संग्रहण किया है, और उनके इस संग्रहण को देखने का आज हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए मिलते हैं श्री लक्ष्मी नारायण लाहौटी जी से। तो लाहौटी जी, इस तरह के और भी एल्बम हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ये विधा कंटिन्यूसली नंबर की है जी, उसके बाद मैंने दूसरी विधा पकड़ी की जिसमें कि डबलिंग नंबर है जी। डबल नंबर जो होता है वो इस तरह होता है, ये देखिएगा, इसका नंबर है 567567। सभी नोट का नंबर 567567 है, रिपीट नंबर है, डबलिंग नंबर है। लेकिन कोई भी नोट की देखे तो आप सीरीज, जिसे कि हम लोगों की भाषा में प्रीफिक्स कहते हैं, वो अलग अलग है। प्रीफिक्स अगर एक हो गई, नोट के नंबर एक हो गए, तो नोट डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो ऐसे भी हमने कलेक्शन करते करते 1000 नोट की ऐसी फाइल बनाई है। लाहौटी जी, इतने सारे नोटों का संग्रह आपके पास देखने के बाद एक प्रश्न मन में आ रहा है कि क्या कभी आपने इन सारे ही नोटों की कीमत कलेक्ट की है कि कितने नोट? जी नहीं, रुपए जो ऐसी विधा से जो जुड़ता है वो इन सब चीजों की कीमत नहीं देखता है। वैसे ही मैं संग्रह कर रहा हूँ। हम आपसे बस इतना जानना चाह रहे हैं नहीं, कभी जितने नोट आपके पास में हैं, फिर भी है, अच्छा है, 2-3 लाख 4 लाख रुपए तो होंगे। बस वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। तो अब हम इन रुपयों से इन बर्तनों की ओर आना चाहेंगे। और आपके पास अभी सामने हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बर्तन रखे हैं। ये गिलास जिसे मैं उठाकर देख रहा हूँ, इसमें भाषा तो मुझे कुछ बांग्ला की तरह नजर आ रही है, लेकिन है ये बड़ा वजनदार गिलास। तो इस तरह से ये जो संग्रह है, इसके बारे में आप बताएंगे कि ये कितने पुराने हो सकते हैं और क्या? ये बाट है जी, ये 1 तोले से 100 तोले तक के बाट का संग्रह है जी। ठीक है। 100 तोला यानी 1164 ग्राम का एक बाट हुआ। 11 ग्राम 664 मिलीग्राम बराबर 1 तोला। जिस तरह अभी ग्राम चलता है, पहले तोला चलता था। तोले से पहले सेर चलता था। तो अलग अलग विधा के हिसाब से अलग अलग चीजें होती गई। ये बोरिंग है जी, ये प्रतीकात्मक बोरिंग है जो उस समय राजस्थान में चलता था। वैसी ऐसी हैवी गिलास है। इसके साथ ही जैसे अभी पानी बोतल रहती है, वैसे इस टाइप की हम लोग पानी पीते थे। ये बाउल है, गिलासें हैं, ये छलनी है, जैसे अदरक वदरक कोई भी चीज रहती थी, इस टाइप के कलेक्शन है। बाट है। इसके अलावा मेरे पास दिशा सूचक यंत्र है जी, दिशा सूचक यंत्र, और इसके साथ में कैलेंडर है। जैसे आज भी ये चल रहा है जी, जिसे कंपास भी कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। ये 40 साल का इसके अंदर कैलेंडर आप देख सकते हैं जी, 40 ईयर का। और आज भी तारीख से तारीख आप मिला के देख लीजिए, मिलेगा। और अभी भी 2044 तक ये वैलिड है जी, ये सबसे छोटी कैंची है जो चांदी की है जी। आज भी उद्घाटन किसी जगह का होता है, जो फीता काटते हैं, तो उद्घाटन करने वाले को प्रतीकात्मक रूप से वो कैंची भेंट की जाती है। ये बिगुल का है, ये सरोते का है। ये चीजें प्रतीकात्मक है लेकिन है, और इनका अपना एक स्थान है। जैसे ये गिलास है, एक गिलास से इस गिलास में अगर पानी डालते हैं तो 156 गिलास पानी आता है। और बस ऐसे ही कलेक्शनों का है। आप मेरे पीछे एक टेलीफोन देख सकते हैं, आज भी वो चालू है जी। 45 साल से ये चालू है ना। अभी भी इसमें डायल टोन है, बाकायदा बात होती है। वाह। लेकिन मोबाइल का समय आने से इन सब चीजों की अब उतनी कीमत नहीं रही, लेकिन हम कलेक्शन करने वालों के लिए आज भी ये अमूल्य है। अद्भुत है लाहौटी जी आपका ये संग्रह। और ये एक समाचार पत्र की कटिंग इसमें दिख रही है, ये भी कुछ खास संग्रह है आपका?
ये खास ऐसे हैं कि इसमें हेडिंग देखिए आपकी दोनों अलग अलग है जी। दोनों में फोटो अलग है, लेकिन पूरी न्यूज जो है वो एक है। जैसे कि ये नोट मिसप्रिंट हुआ है जी। वैसे ही ये पेपर में भी मिसप्रिंट हुआ है। ऐसे ही मिसप्रिंट की कई श्रेणियां आती है, जैसे कि एक मिसप्रिंट टिकट है जी। मैं एक बार कहीं बाहर जा रहा था, रेलवे से टिकट लिया, उसने पैसा ले लिया और इसमें देखिए आप कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जी। और जैसे ही मेरे हाथ में आया वो बगड़ा वापस, मैं चुपचाप लिया और निकल गया। यानी त्रुटियां होती है, त्रुटिपूर्ण नोट, मिसप्रिंट, एरर जो कहते हैं जी। इस टाइप के नोट रहते हैं। ये जो प्लास्टिक के डब्बे हैं इसमें क्या चीज रखे हैं आप? इसमें भी बाट है, अच्छा, जो तोड़ने के हैं, दिशा सूचक यंत्र हैं और इसी टाइप से कलेक्शन है जी। जो एकदम पुराने पुराने हो गए हैं। जी। अब ये देखिए 1908 जी। यानी 114 साल पुराना कंपास है। ठीक। ऐसे मेरे पास 27 कंपास का कलेक्शन है। ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर है। वाह। ये सब 100 साल से पुराने कलेक्शन है, क्या? 100 ईयर ओल्ड। बकायदा इसमें सन अंकित है। ये तो वाकई में अद्भुत है भाई। और आपके पास में इतनी पुरानी पुरानी चीजें हैं और ये मैं देख रहा हूँ 1870 जी। 100 साल से भी ज्यादा ये पुराना है और ये भी संभवतः दिशा सूचक ही मुझे लग रहा है। और इस दिशा सूचक में देखिए ये कांटा बिल्कुल दिखा रहा चल रहा है है, पूर्व दिशा सब किधर चल रहे है, हैं। पश्चिम किधर है, सारी चीजें चल रही हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि इन द 1870s टू इन्वेंटर्स एलिशा ग्रे 1950 एंड 1915 1915 107 साल पुराना। वाह, बहुत बढ़िया। वाकई में इन सारे संग्रहणों को देखकर हम कह सकते हैं कि शौक अगर किसी इंसान के भीतर हो, जुनून अगर हो, तो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और मेरा सबसे दुर्लभ जो कलेक्शन है जी। वो ये है जी। 1956 से लेके 2067 111 साल का कैलेंडर। क्या बात है। विश्वास करिएगा, बहुतों ने इसको बेहिसाब कीमत में मंगा है। जी। मैं कुछ कारणों से कीमत का उल्लेख नहीं करूंगा जी जी लेकिन ये किसी के पास नहीं है। जी। 111 साल, एक एक चीज आप कंफर्म कर लीजिए, आपको मिलेगा। और अभी भी 35-40 साल ये बचा है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। क्या और कंफर्म करके देख लीजिएगा, बिल्कुल एक एक चीज सही मिलेगी। 111 साल का कैलेंडर 1956 से 2067 तक का कैलेंडर जी। 2067 तक पूरा वैलिड है ये। जी जी जी। ये 1914 108 साल पुराना वाह। और सब बेहतर कंडीशन में है। जी जी जी। ये आपको इसकी जानकारी होगी क्या? ये इस तरह के जो कंपास, दिशा सूचक और कैलेंडर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी खास देश के हैं कि अपने ही यहाँ के बने हुए हैं? ये अधिकतर ब्रिटिश के समय के हैं जी। यानी कि आजादी पूर्व जी। जिन जिन लोगों के पास उस समय यही सब चीजों की विक्रय होती थी ठीक। और अंग्रेजों का शासन था जी। ये उस समय की चीजें अधिकतर देख लीजिए, आपको पूरी ब्रिटिश काल की चीज मिलेगी जी। जो उन्होंने आके अपने और इस समय वही चीज की विक्रय होता है। इसमें अलेक्जेंडर ये ग्राहम बेल। 1956 से 2067 111 साल का कैलेंडर। जी। देखिए इसमें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी की फोटो दिखाई दे रही है उनके नाम के साथ में, और 1870 का ये बना हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत चीज है। वाह। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाहौटी जी आपने अपना जो पूरा जीवन इन तमाम चीजों के संग्रह के लिए ये समर्पित किया है। अलेक्जेंडर के समय का है। ये जी। 150 साल हो चुका है जी और पूर्णतः बेहतर कंडीशन में है। जी जी। 1870 क्या बात। 1870 मतलब 150 उस वक्त गांधी जी सिर्फ 1 साल के रहे होंगे। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और 1870 का आप ये कंपास हमें दिखा रहे हैं। बहुत पुरानी ये बात है। वाह। एक विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं जी। टाइटैनिक,
ये टाइटैनिक के समय का ही है। वाह। इसमें टाइटैनिक जहाज अंकित है जी। और टाइटैनिक की घटना समुद्री दुनिया में बोलते हैं कि सबसे बड़ी घटना वही हुई थी। वैसे ये भी एक दुर्घटना हुई थी टाइटैनिक जहाज 1912 की। ये उस समय के जहाज का ही है। अद्भुत है। वाह। तो दोस्तों आपने देखा कि लाहौटी जी का ये जो शौक है, ये शौक उम्र के इस पड़ाव पर थमा नहीं है, बल्कि लगातार जारी है और आप अपने संग्रह को और भी ऊंचे मुकाम तक ले जाने के इच्छुक लग रहे हैं। तो लाहौटी जी, ये 1885 का एक ऐसा कंपास है जिसमें दिशा के साथ एक एंगल दिखता था जी, और किस एंगल में कौन सा देश आएगा ये ऐसा सेट होता। वाह वाह वाह। यानी विज्ञान कोई आज से नहीं है। क्या बात। अगर हम इतिहास में भी जाते हैं तो रामायण में उल्लेख है कि उस समय भी पुष्पक विमान था जी। यानी विज्ञान का कोई अंत नहीं रहा है, विज्ञान के तरीके बदलते गए। क्या बात। लेकिन चीजें उस समय भी थी कि कैसे क्या हो सकती थी, समझ उस समय भी थी। ये 1885 का है जी। और इसका नाम है रॉकेट कंपास जी। तो लाहौटी जी, आपने ये जो संग्रह इतना अब तक किया है, आगे भी इसे आप जारी रखेंगे? हाँ। या कोई विराम देने का? बिल्कुल जारी रहेंगे, बिल्कुल जारी रखेंगे। आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश जो संग्रह को लेकर अब तक अधूरी है, जो आप बताना चाहेंगे? ख्वाहिशें क्या है, कोशिश करते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं, और जो संग्रह करता के हिसाब से जब मैंने अभी तक हासिल की है, राज्य सरकार भी चाहे तो मुझे अलंकृत कर सकती है, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं। राष्ट्रीय स्तर पे भी चाहे तो मेरे को पुरस्कार, क्योंकि मेरे वैसे 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अलग अलग क्षेत्र में बनाए हैं जी। तो निश्चित है मैं चाहता हूं कि ये भी चीज हो। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इस संग्रह को यूं ही जारी रखें आगे भी, और आने वाले दिनों में हो सकता है हमें और भी कुछ अद्भुत चीजें आपके माध्यम से देखने मिले। तो इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।